कहिए, मैं अपने लोगों के लिए राई के दाने के समान, थोड़े से खमीर के समान बन जाऊंगा और एक बड़े पेड़ के समान परिवर्तित हो जाऊंगा। अपने लोगों के लिए, अपने भाई बंधुओं के लिए, अपने गली मोहल्ले के लिए आशा का स्थान बनूंगा, आराम का स्थान बनूंगा, शांति का स्थान बनूंगा। मैं प्रभु के राज्य का प्रचार, मैं परमेश्वर के राज्य का प्रचार दुनिया के शोर तक अपनी क्षमता से बढ़कर करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। मत्ती की अंजील उसका 13 अध्याय 31 वचन से लेकर 35 वचन तक, तो वहां पर 2 दृष्टांत है। पहला दृष्टांत है राई के बीज का। बोलिए, राई के बीज का। पहला पैराबल, पहला दृष्टांत, या हमारी भाषा में कहें तो पहली कहानी जो परमेश्वर के राज्य को बयान करती है, जो परमेश्वर के राज्य के विषय में बताती है, वो है राई के बीज के समान। और दूसरी है जो कि 33 वचन में है, वो एक खमीर की तरह है। तो यहां पर परमेश्वर के राज्य की तुलना हमें समझाने के लिए एक दृष्टांत के रूप में राई के दाने के साथ और खमीर के साथ की गई है। राई का दाना बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा। मैं इस बात को ढूंढने की कोशिश कर रहा था, राई का दाना या सरसों का दाना, राई का बीज या सरसों का बीज। तो मैं इस बात को ढूंढने की कोशिश कर रहा था। तो सरसों का बीज का जो पेड़ है वो अलग है और राई के बीज का जो पेड़ है वो अलग है। सरसों के बीज का जो कलर है वो अलग है और राई के बीज का जो कलर है वो अलग है। सरसों का बीज का जो काम है, उपयोग है, वो अलग है और राई के बीज का जो उपयोग है वो अलग है। लेकिन यहां पर जो मेन चीज है वो उपयोग की नहीं, लेकिन इस बात की है कि ये बीज कितना छोटा है। राई का बीज सरसों के बीज से भी छोटा होता है। सोचिए, छोटा सा मामूली सा बीज और दूसरी तरफ वो थोड़ा सा खमीर। आइए इस वचन को हम पढ़ लें, फिर इस पर हम थोड़ी देर मनन करेंगे। मत्ती की अंजील 13 अध्याय उसके 31 वचन से पढ़ेंगे। उसने उन्हें एक और दृष्टांत दिया, स्वर्ग का राज्य राई के एक दाने के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने लेकर अपने खेत में बो दिया। वह सब बीजों से छोटा तो होता है, पर जब बढ़ जाता है तब सब साग पात से बड़ा होता है और ऐसा पेड़ हो जाता है कि आकाश के पक्षी आकर उसकी डालियों पर बसेरा करते हैं। उसने एक और दृष्टांत उन्हें सुनाया, स्वर्ग का राज्य खमीर के समान है, जिसको किसी स्त्री ने लेकर 3 पसेरी आटे में मिला दिया और होते होते वह सब खमीरा हो गया। ये सब बातें यीशु ने दृष्टांतों में लोगों से कही और बिना दृष्टांत वह उनसे कुछ ना कहता था। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के नाम की स्तुति हो, प्रभु के नाम का धन्यवाद हो इन वचनों के लिए। इन वचनों के पढ़े और सुने जाने पर परमेश्वर के नाम को महिमा मिले और हम सबको आशीष मिले। हालेलुया। दोनों दृष्टांत परमेश्वर के राज्य की शुरुआत के बारे में बताते हैं। स्वर्ग के राज्य की धरती पर शुरुआत के बारे में बताते हैं। किस रीति से परमेश्वर का राज्य, किस रीति से स्वर्ग का राज्य धरती पर शुरू होगा, किस प्रकार से परमेश्वर का राज्य जो कि बड़ा विशाल है, बड़ा, बहुत बड़ा है, बड़ा महान है, धरती पर एक छोटे से बिंदु से, राई के दाने के बराबर से, बराबरी से शुरू होगा। हालेलुया, हालेलुया।
यहूदी लोग इंतजार कर रहे थे परमेश्वर के राज्य का, अपने राजा का, परमेश्वर के राज्य का, अपने राजा का इंतजार कर रहे हैं। और वे सोच रहे हैं कि जैसे संसारिक राजा और सल्तनत होती है, जैसे जैसे उन दिनों में रोमियों का साम्राज्य था, वे सोच रहे थे शायद हमारे बीच में परमेश्वर का राज्य भी ऐसे ही उतर आएगा, ऐसे उतर। लेकिन प्रभु यीशु मसीह उन लोगों को समझा रहे हैं कि परमेश्वर के राज्य की तुलना रोमियों के साम्राज्य के साथ नहीं की जा सकती। परमेश्वर का राज्य एक छोटे से राई के बीज के दाने के बराबर है। हालेलुया। ये थोड़े से खमीर के बराबर है। इसकी शुरुआत ऐसी होगी। और परमेश्वर का धन्यवाद हो, जब यूहन्ना परमेश्वर के राज्य का, स्वर्ग के राज्य का प्रचार कर रहा था, यीशु मसीह भी स्वर्ग के राज्य का प्रचार करने लगा। और फिर यीशु मसीह ने कहा, स्वर्ग का राज्य तुम्हारे बीच में है, स्वर्ग का राज्य तुम्हारे बीच में है। ये स्वर्ग का राज्य तुम्हारे बीच में कहां से आ गया? कौन था? हालेलुया। जस्ट वन पर्सन, एक व्यक्ति जिसका नाम यीशु मसीह है। वो कहता, देखो तुम्हारे बीच में परमेश्वर का राज्य, स्वर्ग का राज्य आ पहुंचा है। स्वर्ग का राज्य तुम्हारे बीच में है। अर्थात वो राई का दाना, वो राई का बीज इस वक्त तुम्हारे बीच में मौजूद है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन तुम क्या ढूंढ रहे हो? तुम बड़ा साम्राज्य ढूंढ रहे हो। क्या ढूंढ रहे हो? बड़ा साम्राज्य ढूंढ रहे हो। लेकिन खुदा कैसे काम कर रहा है? एक छोटे से बीज के समान, राई के दाने के बराबर खुदा शुरुआत कर रहा है। एक मामूली सी शुरुआत। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, ये जो परमेश्वर का राज्य बहुत विशाल है, ये छोटी सी शुरुआत कर रहा है। और यदि हम आगे वचनों को पढ़ते जाएं तो पता चलेगा कि ये कितने बड़े विशाल राज्य में बदल जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये कितने बड़े विशाल राज्य में बदल जाएगा। राई का पेड़, जो राई का दाना है, वो बिल्कुल छोटा है, साग पात में बिल्कुल छोटा है। लेकिन जब उग जाता है, जब उग जाता है तो वो सबसे बड़ी झाड़ी या सबसे बड़ा पेड़ या पौधा बन जाता है। हालेलुया। जो घास है या जो साग पात है, वो सब क्या रह जाता है? छोटा छोटा रह जाता है। लेकिन राई का पेड़ ऊपर को उठाता है, राई का पेड़ ऊपर उठाता है। प्रभु का धन्यवाद हो। परमेश्वर का राज्य भी जो छोटी सी शुरुआत के साथ, थोड़े से अनुयायियों के साथ, प्रभु यीशु मसीह के साथ, उसके 12 चेलों के साथ शुरू हुआ, उसके विषय में ही प्रभु यीशु मसीह बोल रहे थे कि आने वाले दिनों में ये एक विशाल राज्य के रूप में बदल जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। ये राई का बीज बड़ा छोटा है, ये राई का बीज बड़ा छोटा है। प्रभु यीशु मसीह बता रहे हैं, जो कलीसिया की शुरुआत है, जो परमेश्वर के राज्य की शुरुआत है, वो बड़े ढोल धमाके के साथ नहीं, बड़े रोले के साथ नहीं, बड़े हल्ले के साथ नहीं, बल्कि चुपचाप धीरे से ये शुरुआत आरंभ होगी। ये राज्य आरंभ होगा बड़ी विनम्रता के साथ। कैसे शुरू होगा? बड़ी विनम्रता के साथ, बड़ी दीनता के साथ ये राज्य शुरू होगा। मसीह की कलीसिया, मसीह का राज्य, स्वर्ग का राज्य बड़ी दीनता के साथ, बड़ी विनम्रता के साथ शुरू होगा। लेकिन फिर ये धीरे धीरे आगे को बढ़ता जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। लिखा है कि छोटा सा बीज एक बड़े पेड़ में बदल जाएगा। और जब ये पेड़ में बदल जाएगा तो फिर क्या होता है? उस पेड़ पे आकर कौन बैठते हैं? पंछी आकर बैठते हैं, वहां पर आकर अपना घर बना लेते हैं,
वहां से आकर खाते पीते हैं, हालेलुया। वहां पर आके आनंद लेते हैं, वहां पर आकर आराम पाते हैं। ये परमेश्वर का राज्य भी ऐसे ही बढ़ता जाएगा और ये इज़राइल तक सीमित नहीं रहेगा। ये इज़राइल तक सीमित नहीं रहेगा। ये इज़राइल के घराने के बाहर के लोग, बाहर की जातियां, अन्य जातियां, पराई कौमें भी इस राज्य में आएंगी और आराम पाएंगी और घर पाएंगी, हालेलुया। परमेश्वर का राज्य इस प्रकार से है। इजरायली सोचते थे परमेश्वर का राज्य, स्वर्ग का राज्य सिर्फ उनको दिया गया है। किनको दिया गया? इजरायलियों को या यहूदियों को। लेकिन ये स्वर्ग का राज्य किनको दिया गया? सारे लोगों को। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो ये एक दृष्टांत है जो कि राई के बीज के लिए और उसके पेड़ के विषय में है। किस प्रकार से राई का बीज छोटा सा जमीन में उगता है, कैसे वो पेड़ बनता है, कैसे पंछी आकर उस पर ठहरते हैं, रहते हैं, घर बनाते हैं। इसी रीति से खमीर, थोड़ा सा खमीर 3 सेर आटे में डाल दिया जाए, मैदे में डाल दिया जाए, तो लिखा है वो सारे आटे को, सारे मैदे को खमीरा कर देता है। हालेलुया, हालेलुया। ये है परमेश्वर के राज्य की विशाल काया, उसका दायरा, कि उसका दायरा कितना बड़ा होगा, उसका दायरा कहां तक जाएगा, किसको इफेक्ट करेगा, उसके राज्य का स्वभाव क्या होगा, उसके राज्य में क्या काम होगा। तो एक जो लेसन यहां पर हमें सीखने के लिए मिलता है वो है एक छोटे बीज के अंदर एक बड़ा पेड़ बनने की शक्ति है, क्षमता है। एक थोड़े से लीवन के अंदर, थोड़े से खमीर के अंदर एक बहुत बड़े आटे को या मैदे को उसको खमीरा करने की शक्ति है। तो ये है परिवर्तन करने वाली शक्ति। बोलिए परिवर्तन करने वाली शक्ति, परिवर्तन करने वाली शक्ति। राई का बीज अपने आप में ही इतना शक्तिशाली था कि वह एक पौधे के रूप में, पेड़ के रूप में परिवर्तित हो गया। यह खमीर अपने आप में इतना शक्तिशाली था कि इसने पूरे आटे को ही खमीरा कर दिया। परमेश्वर का राज्य अपने आप में इतना शक्तिशाली है। ध्यान से सुनिए, परमेश्वर का राज्य इतना सामर्थी है, परमेश्वर के राज्य का वचन इतना सामर्थी है कि जिसके पास जाएगा वो उसको बदल के रख देगा, वो उसकी जिंदगी को बदलेगा, वो उसके जीवन में परिवर्तन लेकर आएगा। किसी भी सोसाइटी में चले जाए, किसी भी जाति में चले जाए, किसी भी समुदाय में चले जाए, किसी भी देश में ये परमेश्वर के राज्य का वचन चला जाए, ये परमेश्वर के राज्य का वचन चला जाए, वह वहां के लोगों को बदल देगा, उनके जीवन को बदल देगा। ये वचन परमेश्वर के राज्य का इतना सामर्थी है। हालेलुया, हालेलुया। ये इतना सामर्थी वचन है। तो यहां पर परमेश्वर के राज्य के वचन की सामर्थ्य को बताया जा रहा है कि वो कितनी परिवर्तनकारी है। यहां पर परमेश्वर के राज्य के विकास को, उसकी प्रगति को, उसके बढ़ने को बताया जा रहा है। परमेश्वर के लोगों, जब यीशु मसीह इस दुनिया में इज़राइल में आए, यहूदियों में आए, तो उन्होंने उसे ग्रहण नहीं किया। लेकिन वे तो आप खुदा का बेटा था, वे तो आप प्रभु था, वे तो आप मसीहा था, लेकिन उन्होंने उसे पहचाना नहीं और उसका तिरस्कार किया, उसका तिरस्कार किया। आज यीशु मसीह हमारे पास जब आए तो हम उसका तिरस्कार करेंगे या उसे स्वीकार करेंगे? क्या हम उसे छोड़ देंगे या अपना लेंगे? यदि आप उसके राज्य के वचन को, यदि आप प्रभु यीशु मसीह को, यदि आप उसके राज्य को अपनाएंगे तो आपका जीवन पहले जैसा नहीं रहेगा, आपका जीवन बदल जाएगा, ये पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, क्योंकि परमेश्वर के वचन में ऐसी सामर्थ है।
कल रात को यहाँ पर जब हम बैठे थे तो वचन में हमने इब्रानियों की पत्री उसका 4 अध्याय उसका 12 वचन पढ़ा। वहां पर लिखा है परमेश्वर का वचन जीवित है। परमेश्वर का वचन जीवित है। परमेश्वर का वचन प्रबल है या समर्थी है। परमेश्वर का वचन धोधारी तलवार से भी तीखा है या चोखा है। हालेलुया। बंद और गुद्दे गुद्दे को चीरता जाता है। ये परमेश्वर का राज्य सच, ये परमेश्वर का राज्य का वचन सच में जीवित है, जो आपको जीवन देना चाहता है। परमेश्वर के राज्य का वचन सच में सामर्थी है, जो आपके जीवन में सामर्थ के काम करना चाहता है। परमेश्वर के राज्य का वचन दोधारी तलवार से भी चोखा है, जो सच में आपके अंदर से हर एक बुराई को, हर एक पाप को, हर एक बदरू को आपके अंदर से काट देना चाहता है, खत्म कर देना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का राज्य और स्वर्ग का राज्य, मैंने पिछली बार बताया था, ये इंटरचेंजेबली दोनों टर्म यूज हुई हैं, कभी वो कभी ये। तो परमेश्वर का राज्य बढ़ेगा, परमेश्वर का राज्य बढ़ेगा। कलाम में हम देखते हैं कलीसिया के शुरुआती दिन थे, क्या हुआ। प्रेरितों के काम उसका 4 अध्याय जब हम पढ़ते हैं 31 वचन से, बल्कि पूरा अध्याय जब हम पढ़े तो हमें पता चलेगा 3 अध्याय में, बल्कि पतरस और यूहन्ना के द्वारा एक लंगड़ा चंगा हुआ। पतरस और यूहन्ना के द्वारा एक लंगड़ा चंगा हो गया, और उसकी चंगाई के बाद प्रभु यीशु मसीह का, परमेश्वर के राज्य का प्रचार बड़ी तेजी से फैलने लगा। ये न्यूज़ बड़ी तेजी से फैलने लगी। बहुत सारे लोग प्रभु यीशु मसीह पर ईमान लाने लगे। तब जो वहां के महायाजक थे और वहां के जो सदूकी, जो परमेश्वर के भवन के वहां पर ओहदेदार थे, जो राजनीतिक और धार्मिक दोनों बातों में हिस्सा लेते थे, उन सदूकियों ने और महायाजकों ने मिलकर उन चेलों को पकड़ लिया और जेल में डाल दिया, और उन्हें डांटा और उन्हें धमकाया कि तुम यीशु के नाम से प्रचार ना करो। अब यीशु का नाम नहीं, बल्कि ये तो परमेश्वर का राज्य है, ये तो परमेश्वर का। वे इस बात को समझ नहीं पा रहे थे। ये यीशु का प्रचार नहीं, ये तो परमेश्वर के राज्य का प्रचार है। उन्हें पता नहीं चल रहा था कि वे यीशु के चेलों को नहीं, वे यीशु के प्रचार को नहीं रोक रहे, वे परमेश्वर के राज्य के प्रचार को रोक रहे हैं। तो उन्होंने चेलों को मारना, पीटना, डांटना और जेल खाने में डालकर दबाना चाहा। लेकिन इसी बीच में जब ये सारे महायाजक इकट्ठे होकर सलाह करने लगे कि हम क्या करें, हम जोर से बोलिए, हम क्या करें, यीशु के चेलों के साथ हम क्या करें, यीशु के चेलों के साथ हम क्या करें। तो उन्होंने सोचा इन्हें बंदी गृह में डालकर वहीं पे खत्म कर देंगे। लेकिन उनमें से गमालियल नाम का एक महायाजक उठा और उसने चेलों को वहां से भेजा, लोगों को वहां से भेजने के बाद वो उनसे खड़ा होकर बातचीत करता है। मैं चाहता हूं उस वचन को हम पढ़ लें। प्रेरितों के काम 5 अध्याय उसके 34 वचन से पढ़िए। परंतु गमलीएल नामक एक फरीसी ने, जो व्यवस्थापक और सब लोगों में मान्य था, न्यायालय में खड़े होकर प्रेरितों को थोड़ी देर के लिए बाहर कर देने की आज्ञा दी। तब उसने कहा, हे इज़राइलियों, तुम जो कुछ इन मनुष्यों से करना चाहते हो, सोच समझ कर करना, क्योंकि इन दिनों से पहले ध्यान से सुनना, इन दिनों से पहले थियोदास यह कहता हुआ उठा। थियोदास नाम का एक व्यक्ति हमारे बीच में से उठा था।
थियोदास नाम का एक व्यक्ति हमारे बीच में से उठा था। जैसे यीशु मसीह हमारे बीच में से उठा है, ऐसे ही उन्होंने कहा थियोदास नाम का एक व्यक्ति हमारे बीच में से उठा। हाँ, कि मैं भी कुछ हूँ, और वह बोलने लगा कि मैं भी कुछ हूँ। और कोई 400 मनुष्य उसके साथ हो लिए, और उसके साथ तकरीबन 400 लोग हो लिए, उसके पीछे उसके अनुयायी बन गए। परंतु वह मारा गया, परंतु वह थियोदास मारा गया, और जितने लोग उसे मानते थे और जितने लोग उसको मानते थे सब तितर बितर हुए वे सब तितर बितर हो गए और मिट गए। और मिट गए। उसके बाद नाम लिखाई के दिनों में उसके बाद फिर से नाम लिखाई के दिनों में यहूदा गलीली उठा। यहूदा गलीली, कौन उठा? यहूदा गलीली। पहले थियोदास, फिर यहूदा गलीली उठा, गलील से एक यहूदा उठा, और कुछ लोग अपनी ओर कर लिए, और उसने भी कुछ लोगों को अपने पीछे लगा लिया कि मैं भी कुछ हूँ जी। वह भी नष्ट हो गया, लेकिन वे भी नष्ट हो गया, और जितने लोग उसे मानते थे और जितने लोग उसे मानते थे सब तितर बितर हो गए। सब तितर बितर हो गए। इसलिए अब मैं तुमसे कहता हूँ, इसलिए अब मैं तुमसे कहता हूँ इन मनुष्यों से दूर ही रहो, इन मनुष्यों से दूर ही रहो, और इनसे कुछ काम ना रखो, और इनसे कोई काम ना रखो, क्योंकि यदि यह धर्म या काम मनुष्यों की ओर से ही क्योंकि यदि ये प्रचार जो कर रहे हैं ये किसी धर्म या मनुष्यों की ओर से होगा तो मिट जाएगा, तो ये मिट जाएगा। हाँ, परंतु यदि हाँ, परमेश्वर की ओर से है, परंतु यदि ये राज्य का प्रचार, ये यीशु का प्रचार परमेश्वर की ओर से होगा तो तुम उन्हें कदापि मिटा ना सकोगे, तो तुम परमेश्वर के राज्य को कदापि रोक ना सकोगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। समझ आई? किसी को समझ आई? राई के दाने से शुरू हुआ था परमेश्वर के राज्य का प्रचार। यीशु मसीह से शुरू हुआ, 12 चेलों तक गया। अब प्रभु यीशु मसीह ने पुनरुत्थान के बाद चेलों को जो अधिकार और सामर्थ्य उसके द्वारा एक लंगड़ा चंगा हो गया, और बहुत सारे लोग यीशु मसीह के पीछे हो लिए। हालेलुया। और वहां के पुरोहितों को, वहां के महायाजकों को, वहां के धर्म गुरुओं को बड़ी बड़ी दिक्कत आने लगी कि हमारा सब कुछ तो बंद हो जाएगा। ये तो सच्चे परमेश्वर को जान लेंगे, ये तो परमेश्वर की विधियों को जान लेंगे। तभी उन्होंने यीशु मसीह का प्रचार रोकने की कोशिश की और चेलों को, प्रेरितों को पकड़कर जेल में डाल दिया। लेकिन उनमें से एक सियाना बंदा, एक बुद्धिमान कहता है, देखो भाइयों, ऐसी गलती ना करो, ऐसी गलती ना करो। यीशु मसीह से पहले भी थियोदास उठा था, जिसके पीछे 400 लोग हो चले। गलील का यहूदा भी उठा था, जिसके पास कई लोग आ गए, लेकिन ये सब मिट गए, ये सब नाश हो गए, ये सब मिट गए। अब इनके पीछे ना पड़ो। यदि ये काम परमेश्वर की ओर से नहीं हुआ, यदि ये काम, ये प्रचार परमेश्वर की ओर से नहीं हुआ, तो ये अपने आप मिट जाएगा। लेकिन ऐसा ना हो कि तुम अनजाने में परमेश्वर से ही लड़ते रहो। तो क्या हुआ? उन्हें छोड़ दिया, उन्होंने उन्हें छोड़ दिया, और परमेश्वर के राज्य का प्रचार गली गली होने लगा, गांव गांव होने लगा, हर एक कस्बे में होने लगा, हर जगह पर परमेश्वर का कलाम पूरे यरूशलेम में फैलने लगा, पूरे समारिया में फैलने लगा। परमेश्वर का कलाम बाहर को निकलने लगा, और फिर ये कलाम बढ़ते बढ़ते फैलते फैलते हम तक भी पहुंचा है। हालेलुया, हालेलुया। इस धरती पर मान्यता प्राप्त 193 देश हैं। इस धरती पर मान्यता प्राप्त 193 देश हैं, जिसमें से 122 देश प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं। हालेलुया, हालेलुया। 193 देशों में से 122 देश प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं। कितना विशाल है प्रभु का राज्य। कहां से शुरू हुआ था? एक राई के दाने से, थोड़े से खमीर से, लेकिन फिर क्या हुआ? ये फैलता गया, ये बढ़ता गया, और ये राज्य सिर्फ
जहां पर लगा था वो साग पात के बीच में, यहां पर वो राई का पेड़ उगा था, सिर्फ वहां तक सीमित नहीं रहा, इस पर दूसरे भी आकर बसेरा करने लगे। राइट, देखा ना, पढ़ा हमने। दूसरे भी आकर, दूसरे पंछी भी आकर, ये पंछी क्या है? ये पंछी है दूसरी कौम है, ये पंछी है मैं और आप, ये पंछी है दूसरी जाति के लोग जो यहूदी नहीं कहलाते, जो इजरायली नहीं कहलाते। हालेलुया। हम सबको बराबर का मौका दे दिया गया। शुरुआत कहां से हुई? इजराइल से। यदि आप यहां पर संसार में वर्ल्ड मैप देखें, वर्ल्ड मैप, ध्यान से सुनिए, वर्ल्ड मैप देखें तो, संसार का नक्शा देखें तो, उसमें यदि आप इजराइल को ढूंढेंगे तो आपको मिलेगा नहीं। संसार का नक्शा देखेंगे तो इजराइल को ढूंढेंगे तो आपको ढूंढे से भी मिलेगा, इंडिया को ढूंढो तो मिलेगा, लेकिन इजराइल इतना छोटा सा देश है, इतना छोटा सा, नक्शे में दिखता ही नहीं, बिंदु, जस्ट बिंदु की तरह। लेकिन उसी बिंदु में से एक अधिपति पैदा हुआ जिसका नाम यीशु है। हालेलुया। उसी बिंदु में से परमेश्वर का राज्य पैदा हुआ, उसी बिंदु में से परमेश्वर के राज्य का प्रचार शुरू हुआ, उसी बिंदु में से यीशु मसीह ने कहा जाति जाति के लोगों के पास जाओ और सबको जाकर मेरा प्रचार करो, सुसमाचार सुनाओ। उसी बिंदु में से यीशु मसीह ने कहा दुनिया के शोर तक, कहिए दुनिया के शोर तक, कहिए दुनिया के शोर तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। हालेलुया, हालेलुया। 7 महाद्वीप हैं, 7 महाद्वीप में से एक भी महाद्वीप ऐसा नहीं जहां यीशु मसीह का नाम नहीं पहुंचा है। हालेलुया, हालेलुया। उसने कहा धरती के शोर तक, जहां जहां धरती है, जहां जहां कौमें बसती है, जहां जहां जातियां बसती हैं, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। जाओ जाकर प्रचार करो, जाओ जाकर परमेश्वर के राज्य का वचन सुनाओ, जाओ जाकर बीमारों को चंगा करो, जाओ जाके बदरुओं के झगड़ों को आजाद करो, जाओ जाके कैदियों को रिहाई दिलाओ, जाओ। हालेलुया। परमेश्वर का राज्य शुरुआत में छोटा सा, लेकिन आज विशाल राज्य है। हालेलुया। उसके राज्य के जैसा कोई राज्य है। हालेलुया। और आप मुबारक लोग हैं कि आप उस राज्य के सदस्य हैं। आप परमेश्वर के राज्य के लोग हैं। आप स्वर्ग के राज्य के सदस्य हैं, इसलिए आप धन्य हैं, आप मुबारक हैं। लेकिन इसे अपने पास दबाकर, परमेश्वर के राज्य के वचन को अपने पास दबाकर, परमेश्वर के राज्य के वचन को अपने पास दबाकर आप वो खमीर बन जाओ। अपने मोहल्ले में, अपनी गली में, अपने रिश्तेदारों में, अपने भाई बहनों में वो खमीर बन जाओ। आपके खानदान में आप अकेले विश्वास में आए हैं ना, ताए चाचों में और अपने पुरखों में आप अकेले पहले हो जो विश्वास में आए हो। लोग विरोध करेंगे, नो प्रॉब्लम। लोग आपको रोकेंगे, चर्च जाने से भी रोकेंगे, कहेंगे तुम कौन से काम में फंस गए हो, तुमने कहां जाना शुरू कर दिया है। लोग आपको तरह तरह की बातें करेंगे। प्रेरितों को भी कर रहे थे, कहते तुम किसके पीछे चलने लग पड़े हो, हमारा खुदा तो यहोवा खुदा है, हम तो मूसा को मानने वाले हैं, हम तो मूसा की शरीयत के मानने वाले हैं, हम तो अपने पुरखों की परंपराओं पर चलने वाले हैं। रोक रहे थे, जेल में भी डाल रहे थे, लेकिन वो रुके नहीं, वो रुके नहीं। आप भी चेलों की तरह बन जाओ। वो दुनिया में वो खमीर बन गए और सारी दुनिया को उन्होंने खमीरा कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। वचन के साथ उन्होंने सारी दुनिया को खमीरा कर दिया। जहां वे जाते सब कुछ उथल पुथल हो जाता, जहां वे जाते लोगों के हृदय परिवर्तित होने लगते, जहां वे जाते दुष्ट आत्माएं चिल्लाने लगती, जहां वे जाते रोगी, लंगड़े, गूंगे, बोले चलने लग जाते, सुनने लग जाते, बोलने लग जाते। हालेलुया। सब जगह एक शब्द है, तहलका मच जाता। क्या मच जाता? क्या मच जाता? हालेलुया। आपको खुदा ने क्यों रखा है?
आपके गांव में, आपके नगर में, आपकी गली में, आपके रिश्तेदारों में परमेश्वर के राज्य का वचन सुनाने के लिए। हालेलुया। इसलिए आपको चुना है, इसलिए आपको छुड़ाया है, इसलिए आपको बुलाया है, इसलिए आपको अलग किया है। ये परमेश्वर के राज्य का प्रचार कहां तक जाना चाहिए? कहां तक? दुनिया के हालेलुया। सारी दुनिया के लोग सुने, यीशु ही प्रभु है, यीशु ही राजा है, यीशु ही मुक्तिदाता है, यीशु ही मसीहा है। हालेलुया, हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया। आज कौन चाहता है उसके घर वाले, उसके माँ बाप, उसके भाई बहन, उसके रिश्तेदार, उसका सारा खानदान प्रभु यीशु मसीह को जान ले, प्रभु के राज्य में आ जाए, प्रभु के राज्य का वचन उनके पास जाए? अपना हाथ ऊंचा रखें, मेरी बात को ध्यान से सुने। आपने अपना हाथ उठाया है, आपके हाथ उठाने के साथ आपके ऊपर एक जिम्मेदारी आती है, क्योंकि आपने परमेश्वर के राज्य को जान लिया है, आपने यीशु मसीह को जाना है। अब आपको इस राज्य का वचन अपने रिश्तेदारों में, अपने भाइयों में, अपनी बहनों में, अपने सगे संबंधियों में, सबके पास जहां तक हो सके लेकर जाना है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे साथ ऐसे करिए, ऐसे नीचे ले आइए, हाथ नीचे ले आइए, कहिए हालेलुया। ऐसे ऊपर रखिए, कहिए मैं अपने लोगों के लिए राई के दाने के समान, थोड़े से खमीर के समान बन जाऊंगा और एक बड़े पेड़ के समान परिवर्तित हो जाऊंगा। अपने लोगों के लिए, अपने भाई बंधुओं के लिए, अपने गली मोहल्ले के लिए आशा का स्थान बनूंगा, आराम का स्थान बनूंगा, शांति का स्थान बनूंगा। मैं प्रभु के राज्य का प्रचार, मैं परमेश्वर के राज्य का प्रचार दुनिया के शोर तक अपनी क्षमता से बढ़कर प्रचार करूंगा। हालेलुया, हालेलुया।